हम आपको 10 मिनट देंगे मंत्री जी को बुलाने के लिए। मंत्री जी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? उन्हें सिर्फ माफी तो मांगनी है, जनता की सेवा के गॉड डैम इट। क्या मंत्री जी माफी मांगेंगे? मंत्री जी का ईगो बड़ा है या गरीब लाचार जनता की जान? क्या मीडिया वाकई गोदी है या क्या वाकई कुछ चैनल्स देशद्रोही हैं? क्या टीआरपी इतना ज्यादा जरूरी है कि सच्चाई को ताक पर रख दिया जाए? जिन न्यूज चैनल के एंकर्स पर हम भरोसा करते हैं, क्या वो भरोसे के लायक हैं? ऐसे ही कुछ तीखे सवाल करती है कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका। इनमें से कुछ सवाल फिल्म में डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं और कुछ के जवाब हमें पहले से पता है, जिन्हें जानने की हम जरूरत भी नहीं समझते हैं। इन्हीं न्यूज चैनल्स के इन्फ्लुएंस में आकर हम में से ही कोई किसी को अंधभक्त कहने लगता है, तो कोई किसी को चमचा, कोई किसी को वोक कहने लगता है, तो कोई किसी को फासिस्ट सपोर्टर। न्यूज चैनल्स ने खबरें दिखाना तो कब का बंद कर दिया था, अब तो सिर्फ ओपिनियन मेकिंग होती है। धन्य है वो लोग जो कि न्यूज चैनल्स नहीं देखते, कम से कम उनके दिमाग और घर दोनों जगहों पर शांति बनी रहती होगी। कुछ लोग सेंट्रिस्ट होने का दावा करते हैं, यानी कि वो ना खुद को राइट खेमे का मानते हैं ना लेफ्ट खेमे का मानते हैं। वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर अपना एक अलग ही पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं। वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे फिल्म रिव्यू करना है, लेकिन हमारी फिल्में भी तो राजनीति के गलियारों से होकर गुजरती हैं और ना चाहते हुए भी रिव्यू में पॉलिटिक्स वाली बातें कभी कभी शामिल करनी पड़ती हैं। धमाका फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जिसे देखने के बाद कोई भी भारतवासी मीडिया की दयनीय स्थिति को थोड़ा और अच्छे से समझ सकता है। हालांकि धमाका 2013 में आई कोरियन फिल्म द टेरर लाइव की रीमेक है और ये बात हम में से कई लोग पहले से जानते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रीमेक सही से बनाया गया है या नहीं। जिस तरह की दहशत टेरर लाइव ने क्रिएट की थी, कार्तिक आर्यन के इस वर्जन में वही डर महसूस हुआ है या नहीं। तो रिव्यू शुरू करने से पहले अर्ज किया है, जान सस्ती है यहाँ और सच नंगा है, फिर भी दिखता नहीं ये खेल चंगा है। जिन्हें दिखाना है सच वो खुद खेल रहे हैं टीआरपी का खेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याव टेल्स। अभी से तो इत्तेफाकी कहना पड़ेगा, जिस दिन नेटफ्लिक्स पर धमाका रिलीज हुई, जिसमें फिल्म के एक अहम कैरेक्टर रघुबीर महता मंत्री जी से माफी मांगने के लिए कह रहे थे, उसी दिन पीएम मोदी ने भारत की जनता से माफी मांग ली और कृषि कानूनों को वापस ले लिया। भारत की मीडिया ने हमेशा की तरह इस घटना को भी दो खेमे में बांट दिया, जहां एक पक्ष इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा था तो एक पक्ष अहंकार का झुकना। फिल्म में भी मीडिया के इसी पक्षपाती रवैये की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है, जो आम जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करती है। सोचिए, ये हाल सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का है। कोरिया में द टेरर लाइव 2013 में बनी थी। इसी बात से साफ हो जाता है कि गरीब किसी भी देश का हो सताया ही जाता है, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती और मीडिया चाहे किसी भी देश का हो टीआरपी का गुलाम ही होता है। साथ ही ये फिल्म ये भी दिखाती है कि रेडियो और टीवी में काम करने वाले आरजेस और एंकर्स का काम कितना टफ है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो रही हो, चाहे आपके किसी अपने की जान ही खतरे में क्यों ना पड़ी हो, आप एंकर की सीट नहीं छोड़ सकते। आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट, और कभी कभी ना चाहते हुए भी चैनल की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। आपको चैनल और पत्रकारिता में से किसी एक को चुनना होता है और अक्सर चुनाव किसका किया जाता है ये हम सभी जानते हैं। तो फिल्म की कहानी है एक ऐसे रेडियो जॉकी की जो पहले उसी चैनल में न्यूज एंकर हुआ करता था। ये कोई ऐसा वैसा न्यूज एंकर नहीं था, ये अवार्ड विनिंग प्राइम टाइम करने वाला एंकर था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिमोशन करके उसे रेडियो जॉकी बना दिया गया। यार, ये तो रेडियो जॉकीज की तौहीन हो गई। मुझे लगता था कि रेडियो जॉकीज शौक से आरजे बनते हैं, कोई डिमोशन थोड़ी ना होता उनका। खैर, एक दिन रेडियो शो करते वक्त एक ऐसा धमाका होता है जिसका फायदा उठाकर ये रेडियो जॉकी दोबारा प्राइम टाइम शो का एंकर बन सकता है, साथ ही अपनी टूटी शादी को भी बचा सकता है। अब ये तो डबल धमाका हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी दोबारा पटरी पर सिर्फ तभी आ सकती है जब वो धमाका करने वाले व्यक्ति की मांग पूरी करवा पाए। और उस व्यक्ति की मांग है कि मंत्री जी उससे माफी मांगे। बस यहीं पर पेच फंस जाता है। कहानी काफी दिलचस्प है, बस ओरिजिनल नहीं है। फिर भी अगर आप एक बार फिल्म देखना शुरू करेंगे तो पूरी करके उठेंगे, और वो भी एक सांस में। अगर आपने कोरियन वाला वर्जन नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको और भी अच्छी लगेगी और आपकी कुर्सी की पेटी अंत तक बंधी रहेगी। जिन दोस्तों ने कोरियन वाला वर्जन देख रखा है उन्हें शायद शुरुआत में लगेगा कि यार इसमें तो एक एक सीन कॉपी किया हुआ है, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते माहौल थोड़ा अलग सा हो जाता है। क्लाइमेक्स बेहतर नहीं है, बस थोड़ा अलग है। वैसे फिल्म कंपेयर करने का अपना ही एक अलग मजा होता है, तो वो मजा मिस मत करिएगा। हिंदी वाला वर्जन देखा जा सकता है तो देख लीजिएगा। जहां तक बात है कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की, तो लगा नहीं था कि इतना इंटेंस रोल वो कर पाएंगे, लेकिन ठीक ठाक कर लिया है। एज अ सोलो हीरो कार्तिक पर दाव खेलना थोड़ा रिस्की था, क्योंकि अब तक उन्होंने अक्सर मल्टी स्टारर और नाच गाने वाली फिल्में ही की है। फिर भी कोरियन वाले एक्टर से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि
वो वाला जो एक्टर था ही वॉज माइंड ब्लोइंग। मृणाल ठाकुर का छोटा ही सही लेकिन अपीयरेंस इम्पैक्टफुल था। बस एक सीन जिसमें वो कार पर चढ़कर बच्ची को बचा रही हैं हजम नहीं हुआ। शायद उनके भार की वजह से ही कार गिर गई। फिर भी इसमें डायरेक्टर के मार्क्स कटेंगे क्योंकि उन्होंने तो वही किया जैसा कहा गया। वैसे हजम नहीं करने लायक कुछ और सीन्स भी हैं इस फिल्म में, और सबसे बड़ा लूप होल वाला झोल ईयरफोन में बॉम्ब वाला है। सॉरी ये स्पॉइलर है, लेकिन इतना बड़ा लूप होल हो तो बताना ही पड़ता यार। कोरियन वाले वर्जन में हीरो के कान में जो बॉम्ब वाला ईयरफोन लगा था ना, उस पर अच्छा खासा फोकस किया गया था, जिसने माहौल बहुत टेंस्ड बना दिया था फिल्म का। लेकिन हिंदी वाले वर्जन में ईयरफोन वाले बॉम्ब का किस्सा अधूरा छोड़ दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। कोरियन वाला वर्जन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं आखिर क्या बोल रहा हूँ। गलतियां और भी है मूवी में, लेकिन सारी गलतियां बताना सही नहीं रहेगा, आप खुद नोटिस कर लेना। भारत का दुर्भाग्य है कि वेडनेसडे, आमिर जैसी रियलिस्टिक थ्रिलर फिल्में सदियों में कभी कभार ही आती हैं। इसलिए धमाका रीमेक ही सही, इसका कंटेंट हिंदी बोलने और समझने वाली ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए था। माना कि रीमेक बनाना इजी होता है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छी रीमेक से ऑडियंस को कम से कम एक अच्छी कहानी तो देखने को मिल जाती है। आई मीन इफ फिल्म इज गुड, रीमेक्स आर वेलकम्ड, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी ऑडियंस होगी जिन्हें धमाका की वजह से कोरियन रीमेक के बारे में पता चला होगा, नहीं तो शायद उन्हें कभी पता ही नहीं चलता है। हालांकि डायरेक्टर राम मधवानी स्टोरी को थोड़ा और कसा हुआ दिखा सकते थे, पर यहाँ वे चूक गए। लेकिन विशाल खुराना का म्यूजिक इसकी भरपाई कर देता है। और जैसा कि भारतीय भावुक होते हैं, अमित त्रिवेदी की आवाज में खोया पाया वाला गाना अपना काम कर देता है। ये गाना आपको रंग दे बसंती का खून चला की याद दिला देगा। तो धमाका को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। अगर आपने धमाका नहीं देखी है तो देख लें, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो द टेरर लाइव भी देख लें। वो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि धमाका में क्या कमी है और टेरर लाइव इतनी आउटस्टैंडिंग मूवी क्यों है। हमें डीएम करने के लिए यानी कि डायरेक्ट मैसेज करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बगल में बंटी और बबली 2 का रिव्यू भी दिया गया है, दिल करे तो उसे भी देख लें।